इसराइल की संसद नेसेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उनकी लड़की इवांका ने यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया है और जो एक इम्पॉर्टेंट अब्राहम अकॉर्ड है उसे बनाने में उनके दामाद जेरेड कुशनर का इम्पॉर्टेंट रोल है। संसद में ट्रंप को जो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इजराइल प्राइज़ वो भी दिया गया। उनके द्वारा इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दिलाई जाती है और इसी के अंतर्गत यूएई के द्वारा भी मान्यता दी गई थी। और अब इन दिनों लगातार ट्रंप का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि वो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दें, जबकि और ये एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण बड़ा प्रेशर रखती है अमेरिका में। तो इसका प्रेशर है और ये अमेरिकी हितों इजरायली हितों के हिसाब से अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन राष्ट्रपतियों को प्रेशराइज करती। तो अभी जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं उससे एक बार पुनः पता चल रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बहुत ही प्रगाढ़। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही इजराइल की संसद नेसेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उनकी लड़की इवांका ने यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया है और जो एक इम्पॉर्टेंट अब्राहम अकॉर्ड है उसे बनाने में उनके दामाद जेरेड कुशनर का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला, इजराइल और यूएसए के संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और आखिर इन संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, अभी हाल में ही जैसा आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इजिप्ट में गाजा पीस प्लान समिट में भाग लेने से पहले इजराइल पहुंचे थे और इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए, जो उनकी संसद है नेसेट, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जो लड़की है इवांका ट्रंप, उसने यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया है और उनके जो दामाद हैं, यहूदी दामाद हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने जो इब्राहिम अकॉर्ड बना है उसे बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और इस संसद में ट्रंप को जो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इजराइल प्राइज़ वो भी दिया गया। और साथ में ट्रंप ने ये भी बोला कि वो इजराइल से बहुत प्यार करते हैं और जो उनकी लड़की है इवांका, उसने इजराइल के प्यार और अपने पति के प्रेम और उनके सम्मान में यहूदी धर्म स्वीकार किया और उनको ये बड़ा अच्छा लगा और इस तरह से उन्होंने कई बातें बोली। तो अब यहाँ पर हम समझना ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि इवांका जो हैं, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था इवांका ट्रंप ने, और वो सरकार में भी शामिल थी। हालांकि इस टर्म में वो थोड़ा सा पीछे हैं और उनके जो पति हैं जेरेड कुशनर, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं ट्रंप सरकार में। साथ में ही आपको याद होगा कि अभी हाल में ही जो इजिप्ट में वार्ता हुई थी गाजा पीस प्लान को लेकर, उसमें भी जेरेड कुशनर शामिल थे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड है क्या। तो इब्राहिम अकॉर्ड एक ऐसा प्लान है जो अमेरिका ने बनाया है इजराइल के लिए, और इसके अंतर्गत जो गल्फ़ क्षेत्र के मुस्लिम कंट्री हैं और दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री हैं, उनके द्वारा इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दिलाई जाती है और इसी के अंतर्गत यूएई के द्वारा भी मान्यता दी गई थी। और अब इन दिनों लगातार ट्रंप का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि वो इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दें, जबकि इजराइल जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि इजराइल को छोड़कर ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए मान्य है। तो इसी मुद्दे को लेकर अगर आपको याद होगा तो इन दिनों पाकिस्तान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका आंदोलन भी चल रहा है और अभी लाहौर के पास मुरीदकी में काफ़ी हिंसक झड़प भी हुई थी। तो ये सब चल रहा है। अब ट्रंप का प्रेशर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश पे भी है कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए। तो आखिर अब यहाँ समझना एक ज़रूरी है कि क्यों इजराइल और अमेरिका के इतने बेहतर संबंध हैं कि इजराइल की लगभग हर बात को, यानी एक तरह से ब्लाइंड सपोर्ट करता है अमेरिका। तो उसके पीछे कुछ कारण हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इजराइल की एक लॉबी है, एक पॉलिटिकल लॉबी है अमेरिका में, जिसका नाम है AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अमेरिका की राजनीति में, मीडिया में, उद्योग में, सोसाइटी में, और ये एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण बड़ा प्रेशर रखती है अमेरिका में। तो इसका प्रेशर है और ये अमेरिकी हितों इजरायली हितों के हिसाब से अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन राष्ट्रपतियों को प्रेशराइज करती है।
दूसरा है अमेरिका के बहुत सारे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधित सहयोग हैं इजराइल के साथ। विशेष तौर पे गल्फ क्षेत्र में इजराइल एक बहुत मजबूत सहयोगी है अमेरिका का, और बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती हैं अमेरिका को इजराइल के माध्यम से गल्फ क्षेत्र की। विशेष तौर पे ईरान के खिलाफ भी सारी जो जानकारियों का एक बड़ा स्रोत है वो इजराइल है अमेरिका के लिए। फिर यहूदी अमेरिका में एक बड़ा वोट बैंक हैं, तो इस कारण भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो इसको अपने साथ रखना चाहती हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, बाइबल वगैरह में दी गई हैं, उसको लेकर भी अमेरिकन लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। फिर इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट होलोकॉस्ट हुआ था, हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार दिया था गैस चैम्बर में डाल के, उसके कारण भी अमेरिकन में नेचुरल तरीके से सहानुभूति है यहूदियों के लिए। फिर इसके बाद अमेरिका इजराइल का रक्षा, तकनीक, शोध, अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, आपसी सहयोग है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका की विदेश नीति में इजराइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक सेंट्रल रोल है। विशेष तौर पे अगर गल्फ क्षेत्र की बात करें या मुस्लिम देशों की, विशेष तौर पे ईरान की बात करें, तो उनके बारे में जानकारी का इजराइल एक बड़ा स्रोत है। तो ये इनका हुआ, इसलिए कई बार अमेरिका बड़ा ब्लाइंड सपोर्ट कर देता है इजराइल का। तो अभी जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं उससे एक बार पुनः पता चल रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं। धन्यवाद।